गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें के क्वेश्चन नंबर 32 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 33 से। एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका प्रत्येक क्लास होता है, प्रत्येक क्लास को आप अच्छी तरीके से देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है। तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्लास को आप अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद से आप होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, एक कक्षा के 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं, जहां संपूर्ण अंक का योग आपका 50 है। आपको इस तरीके से नंबर दिया गया है और बोला है कि संपूर्ण अंक का जो योग है वह आपका 50 है। तो इससे कोई आपका मतलब नहीं है कि संपूर्ण अंक का योग कितना भी हो। आपको बताना है कि माध्यिका क्या होगी इन सारे नंबर का। तो माध्यिका निकालने का रूल सबसे पहला आपका होता है कि सारे नंबर को आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले ये जो सारे नंबर दिए गए हैं इनको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है? तो सबसे छोटा नंबर आपका है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपका है 18। अब 18 के ऊपर देखिए कौन सा नंबर है, 18 के ऊपर आपका है 19। फिर 19 के ऊपर देखिए 20 है क्या, तो यहाँ पर 20 भी है आपका, तो 20 लिख लिया। 20 के ऊपर जाएंगे तो आपका है 21, तो यहाँ पर 21 लिख लिया। फिर 21 के बाद आप देखिए 22 है क्या, तो यहाँ पर आपका 22 नहीं है। 22 के बाद देखिए 23 है क्या, तो 23 भी नहीं है। तो उसके बाद से आपका हो जाएगा 24। 24 के बाद देखिए 25 है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे तो 25 भी नहीं है। 25 के बाद आपका है 26 है। 26 के बाद 27 भी है, तो 27 को भी नोट कर लेते हैं। 27 के बाद देखिए 28 है क्या, तो 28 भी है, इसको भी नोट कर लिया। 28 के बाद आप देखिए 29 है क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सारे नंबर में आपका 29 नहीं है। 29 के बाद देखिए 30 है क्या, तो यहाँ पर आपका 30 भी नहीं है। 30 के बाद आप देखिए 31, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 31। 31 के बाद देखिए 32 है क्या, तो 31 के आगे जाएंगे तो 32 भी आपका नहीं है। 32 के बाद देखिए 33 है क्या, तो यहाँ पर 33 भी नहीं है। उसके बाद देखिए 34 है क्या, तो 34 भी नहीं है। 34 भी नहीं है, यानी कि उसके आगे 35 होगा, तो 35 आपका है। अब देखिए 35 के आगे कौन सा बड़ा नंबर है, तो 35 के आगे जो बड़ा नंबर है वो आपका है 36। 36 के आगे बड़ा नंबर आपका क्या है, 36 के आगे बड़ा नंबर आपका 37 नहीं है, तो 38 आपको लेना पड़ेगा। 38 के आगे बड़ा नंबर आपका क्या है, 38 के आगे जो बड़ा नंबर आपका है 39 देखिए है क्या, 39 नहीं है। 40 भी नहीं है। 41 है, तो यहाँ पर मैंने 41 नोट कर लिया। 41 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 42। तो देखिएगा 42 भी है। उसके बाद से आपका उससे आगे जाइए तो 43, देखिए 43 है क्या इन सारे नंबर में, तो 43 भी नहीं है, लेकिन आपका 44 दे रखा है। तो इस तरीके से इन सारे नंबर को मैंने आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिख लिया। देख लीजिए कि जितना नंबर ये है उतना ये है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सही है। आपको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका कौन सी संख्या होती है, जो आपकी बीच वाली संख्या होती है वही आपकी माध्यिका होती है। टोटल आपका नंबर आया है 15। 15 क्या है, 15 आपकी विषम संख्या है, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। तो 7 नंबर इधर से ले लीजिए, 3 2 5 2 7, और 7 नंबर इधर से ले लेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7। तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, बीच में आपका यही केवल 28 आएगा। यानी कि इन सारे नंबरों की जो माध्यिका होगी वो आपका 28 ही होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, 20 मानों के माध्य की गणना
56 सेमी की गई। बाद में यह पाया गया कि 64 सेमी का एक मान गलती से 61 सेमी अभिकलित किया गया। सही माध्यता यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 33, वह भी क्वेश्चन 2006 ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनना है। तो ध्यान से देखिएगा, बोला है कि 20 मानों का माध्य 56 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 20 माध्यों का योग क्या होगा, तो जो 20 माध्यों का योग कैसे निकालते हैं, माध्य गुणे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर निकाल लीजिए 20 मानों का योग कैसे निकालेंगे, तो 20 मानों का योग बराबर माध्य गुणे संख्याओं की संख्या। तो माध्य आपका है 56 और संख्याओं की संख्या कितना है 20। तो 56 में आप 20 से गुणा करेंगे तो कर लीजिए 0 होगा, 2 छक्का 12 को 2 होगा और 2 पचे 10 की 1120 आया। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 64 सेमी का एक माप गलती से 61 लिया गया। यानी कि इसमें से इन 20 मानों में से एक मान ऐसा था जिसको 64 लेना चाहिए था, लेकिन गलती से 61 ले लिया गया। तो कितना कम लिया जा रहा है, 3 कम लिया जा रहा है। इसमें 3 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 1123। ये मैंने 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि एक मान 64 लेना चाहिए था लेकिन गलती से 61 लिया गया है। तो कितना कम लिया जा रहा है, 3 कम लिया जा रहा है। तो 3 मैंने इसमें जोड़ दिया। अब मान कितने हैं, मान आपका 20 ही है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 बचे आपका हो जाएगा 100, हासिल बचेगा 12 और 3 123। तो 20 छक्का आपका 120 होगा, फिर 3 जीरो तो 20 से कम 20 होगा, फिर बचेगा आपका 1 जीरो तो 20 बचे 100। यानी कि 56.15 सही में माध्य है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है 5 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए तो निकाली गई संख्या है। यह भी क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, बोला है 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। यदि इन 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाती है तो कितनी संख्या बचेंगी, 4। तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निकाली गई संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। तो आप निकाल लीजिए 5 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य गुणे संख्याओं की संख्या। समांतर माध्य है आपका 18 और संख्याओं की संख्या आपका है 5 यानी कि 90। यानी कि आपने निकाल लिया 5 संख्याओं का जो योग है वह आपका 90 है। बोला है कि एक संख्या निकाल देने पर जो समांतर माध्य है वो 16 आ जाता है। तो 5 संख्या आपके पास थी, उसमें से आपने एक संख्या निकाल ली, तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य 16 दिया है। तो यहाँ पर आप 4 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो 4 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य गुणे संख्या। तो समांतर माध्य आपका 16 है और संख्याओं की संख्या आपकी हो जाएगी 4। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। अब देखिएगा यहाँ पर 5 संख्याओं का योग 90 है, यहाँ पर 4 संख्याओं का योग 64 है। तो मैं 90 में से 64 घटा दूं तो हमको पता चल जाएगा कि निकाली गई संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आप 90 में से 64 को घटा दीजिए तो 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 8 में से 6 जाएगा 2। यानी कि जो निकाली गई संख्या थी वह आपका 26 था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है नीचे दी गई तालिका के अनुसार मजदूरी एवं मजदूरों का विवरण है, माध्यिका मजदूरों का मान है। यानी कि आपको इस प्रकार से सारणी दे रखी है, आपको माध्यिका निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्व करवाया था। सेम टू सेम
क्वेश्चन नंबर 19 की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना है। तो सबसे पहला नंबर आपका 5 ही होगा। अब दूसरा नंबर लिखने के लिए इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं, यानी कि 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13। फिर तीसरा नंबर लिखने के लिए तीनों नंबर को जोड़ते हैं, तो 8 5 13 और 15 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 28। फिर चौथा नंबर लिखने के लिए इन चारों नंबर को जोड़ते हैं, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा 40। फिर पांचवा नंबर लिखने के लिए इन पांचों नंबर को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 43। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 43 आएगा, क्योंकि मैंने पांचों नंबर को जोड़ा है तो 43 आएगा। तो इन्हीं पांचों नंबर का योग भी 43, यानी n का मान आपका आ गया 43। अब आपको माध्यिका निकालना है। तो कभी भी वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन पूछे जाए और आपसे माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए, तो माध्यिका जो आपकी होती है, माध्यिका आपका होता है, माध्यिका बराबर आपका होता है L प्लस का n/2 माइनस का c, उसके बाद से इंटू का h बट्टे का f। यह आपका माध्यिका का फार्मूला होता है। माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का c इंटू का h डिवाइडेड बाई f। यह फार्मूला कब लगाना है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह फार्मूला आपको लगाना है। अब देखिएगा L क्या होता है, N क्या होता है और H क्या होता है, F क्या होता है। N का तो मान आपको समझ में आया होगा। N आपका यही मजदूरों की संख्या है। जो आपका H है, H क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर मैं 43 आपका आया, तो मैं पूछूं कि 43 जो संख्या है इसकी माध्यिका क्या होगी। तो 43 जो संख्या होगी इसकी माध्यिका क्या होगी, तो 43 जो है आपका, तो 43 बट्टे का 2 आप करेंगे तो इसकी माध्यिका कितना आएगा, यानी 21.5 आएगा। यानी कि जो संख्या 21.5 नंबर वाली होगी वही आपकी माध्यिका होगी। अब देखिएगा यह आपका संचयी बारंबारता है। तो देखिए 21.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, क्योंकि आपका 21.5 एग्जैक्ट नंबर में कहीं पर नहीं है, तो आपको बीच में देखना है कि 21.5 किन दो नंबरों के बीच आती है। तो आप देखेंगे 23, 13 और 28 के बीच आपका 21.5 आएगा, और हमेशा आपको बड़ा नंबर लेना है। तो 13 और 28 में बड़ा नंबर क्या है, 28। यानी कि केवल और केवल आपको इस लाइन से काम है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 43 की माध्यिका निकाला तो 21.5। अब आपको देखना है 21.5 किन दो नंबरों के बीच आएगा। तो मैंने देखा 13 और 28 के बीच आएगा। हमेशा आपको बड़ा नंबर लेना है, तो 28 वाला मैंने लिया, इसको मैंने लाइन में कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा L का मान क्या आएगा। तो जो L का मान होता है इन दोनों संख्याओं में जो छोटा नंबर होगा वही L का मान होगा। तो 40 और 50 में छोटा नंबर क्या है, तो 40 है, यानी L का मान आपका हो जाएगा 40। अब बात करते हैं N का तो मान आपका 43 है। C का जो मान होता है, जो आपका 28 आया है ना, इसी के जो जस्ट ऊपर वाली नंबर होता है यही आपका C का मान होता है। अब बात करते हैं H का मान। तो H का मान क्या होगा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होता है वही H का मान होता है। तो 50 और 40 का डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी H का मान आपका आ गया 10। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं F की बात। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, मजदूरों की संख्या। तो यहाँ पर जो F का मान है वो आपका है 15। तो इस तरीके से सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है, जो इन दोनों में जो छोटा नंबर होता है वो L का मान होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो H का मान होता है। अब देखिएगा जो आपका ये माध्यिका वाला मैंने वैल्यू लिया, इसके जस्ट ऊपर वाला C का मान होता है, और सारी वैल्यू आपको पता है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिएगा L का मान आपने निकाला है 40 प्लस का n/2, n का मान है 43 बट्टे 2 का मैंने मान निकाला है 21.5, और माइनस C का मान आपने देखा है 13, और गुणे H का मान आपने निकाला है 10 बट्टे का, F का मान आपका है 15। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 40 प्लस का
21.5 में से 13 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 8.5। इन दोनों को घटाएंगे तो 8.5 मिलेगा। 8.5 का आप 10 में गुणा करेंगे तो 85 हो जाएगा और बट्टे का 15, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 40। इसको काट लीजिए तो 15 पचे 75, बचे 10 जीरो, तो 15 छक्का 90, फिर बचेगा 10 जीरो, तो 15 छक्का 90, यानी कि 40 यहाँ से और 5.6 यहाँ से, यानी कि फाइनली आपको 45.66 मिल जाएगा। यही इसकी माध्यिका होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 38 और 39 है, बहुलक होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला है एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका 38 और 39 है, यानी कि माध्य जो दे रखा है वो आपका 38 है और माध्यिका आपका 39 है। आपको बहुलक बताना है। तो आपको पता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध होता है वह आपका होता है बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस का आपका होता है 2 गुणे का माध्य। यह आपका माध्य माध्यिका और बहुलक इन तीनों में संबंध होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका का मान आपका है 39 माइनस का 2 गुणे माध्य का मान है आपका 38। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 3 9 27 को 7 हासिल बचे जो 3 3 का 9 2 11 माइनस का 2 8 16 को 6 2 3 6 1 7। तो 117 में से 76 घटाइए तो 7 में से 6 जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि जो बहुलक होगा वह आपका 41 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। बोला है कि एक मासिक परीक्षा के कक्षा के 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक है 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8। तो आपको बताना है कि इनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या है। तो सबसे पहले समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य का जो फार्मूला आपका होता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं का योग करिए, 0 0 0 होगा 2 2 4 3 7 3 10 3 13 13 और 4 17 17 और 5 22 22 और 5 27 27 और 5 आपका हो जाएगा 32 32 और 5 37 37 में आप 6 जोड़ेंगे तो 43 और 43 में 6 जोड़ेंगे तो 49 49 से 50 56 4 60 4 64, यानी कि कुल संख्याओं का योग आपका हो गया 64 बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, 16 दिया है तो यहाँ पर 16 से डिवाइड कर लीजिए तो 64 बटे 16 का मान आपका आ जाएगा 4, यानी कि इन सारे नंबरों का या यह कह सकते हैं कि 16 विद्यार्थियों का जो समांतर माध्य होगा वो आपका 4 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 से 41 तक का ध्यान से देखिएगा। बोला है निम्न 2 पाई चित्र 2 राज्यों में कर्मचारियों के धार्मिक बंटन को दर्शाते हैं। चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि यदि आप इसको समझ जाते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछा जाता है। जैसे इन्हीं 2 डायग्राम के आधार पर आपसे 39 से 41 यानी क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41, इन तीनों क्वेश्चन को आपको इसी फिगर के अनुसार सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि ए राज्य में हिंदुओं की प्रतिशत मात्रा है। आपको बताना है जो आपका राज्य ए है इसमें हिंदुओं की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा,
कोई भी चीज आपका एंगल के रूप में यानी कोण के रूप में दे दिया हो तो वह हमेशा 360 डिग्री का होता है, क्योंकि किसी भी सर्किल के अंदर जो टोटल एंगल होता है, जो टोटल कोण होता है, वो आपका 360 डिग्री होता है। यहाँ पर आपको हिंदू को 180 डिग्री मिला है, ईसाई को 35 डिग्री मिला है, सिख को 80 डिग्री मिला है और मुस्लिम को 65 डिग्री मिला है। तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के कोण को आप जोड़ेंगे तो जो टोटल योग आएगा इन कोणों का वो 360 डिग्री ही आएगा। उसी प्रकार से राज्य बी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जितने भी कोण दिए गए हैं जोड़ेंगे तो आपको 360 डिग्री मिलेगा। तो इतनी सी बात आपको क्लियर है कि कभी भी सर्किल के अंदर आपको डिग्री के रूप में डिवाइड किया हो कि इसको 100 डिग्री मिलता है, बी को 50 डिग्री, तो हमेशा जो टोटल डिग्री का योग होता है, जो टोटल कोण का योग होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। अब देखिएगा और एक बात, कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है, यानी कि जो आपका 360 डिग्री का मान है वो आपका 100% के बराबर है। टोटल 360 डिग्री है और हमेशा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि जो आपका 360 डिग्री है 100% के बराबर है। बोला है ए राज्य में हिंदुओं की प्रतिशत है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि 1 डिग्री बराबर कितना प्रतिशत आता है। तो 1 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा 100 बट्टे का 360%। यहां तक आपको क्लियर है। 1 डिग्री बराबर 100 बट्टे 360। आपको राज्य ए में हिंदुओं का प्रतिशत निकालना है, तो राज्य ए को कितना डिग्री कोण मिलता है, तो राज्य ए को 180 डिग्री कोण मिलता है। तो दोनों तरफ 180 से गुणा कर दीजिए, तो दोनों तरफ आप 180 से गुणा करेंगे तो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 180 से गुणा कर दिया, तो इधर आपका हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 100 बटे का 360 गुणे का आपका 180%। अब देखिएगा जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 100 बट्टे 2%, यानी 100 बट्टे 2 किसके बराबर होता है, 50% के। यानी कि जो हिंदुओं की प्रतिशत मात्रा है जनसंख्या में वो आपका 50% है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, दोनों राज्यों में सिख जनसंख्या का प्रतिशत अंतर है, यानी कि राज्य ए और राज्य बी में सिख जनसंख्या में प्रतिशत अंतर निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि दोनों राज्यों में अगर कोण में देखा जाए तो कितने डिग्री कोण का अंतर है राज्य ए और बी में। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो सिख को 80 डिग्री मिलता है और यहाँ पर सिख को 50 डिग्री मिलता है। ए में इसका सिख की मात्रा 80 डिग्री है और बी में 50 डिग्री है, तो इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो 30 डिग्री, यानी कि राज्य ए और राज्य बी में अगर हम डिग्री में यानी कि कोण में देखते हैं तो जो उनका अंतर है आपका 30 डिग्री है, लेकिन आपको बताना है प्रतिशत में अंतर। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री बराबर 100 बट्टे का 360, 1 डिग्री बराबर आपका होता है 100 बट्टे का 360%। आपको निकालना है 30 डिग्री का मान, तो दोनों तरफ आप 30 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री बराबर आपको मिल जाएगा 100 बट्टे का 360 और गुणे का 30। तो यहाँ से आपका जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 12, यानी कि आपको 30 डिग्री बराबर 100 बट्टे 12%, 12 से काटिए तो 12 बट्टे 96 बचे 4 और 0, 12 3 36 बचे 4 0, तो 8.33% होगा। यानी कि राज्य ए और राज्य बी में जो आपके सिख हैं उनके अगर जनसंख्या में प्रतिशत में देखा जाए तो 8.33% के बराबर है। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि डिग्री में कितना है, कोण में कितना है, तो आपका जो अंतर है वो 30 डिग्री। इस तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ध्यान से देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 41 भी पूछा गया है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि यदि राज्य बी की जनसंख्या 54,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5,40,000 है, तब मुस्लिम जनसंख्या है, यानी कि जो बी राज्य है इसमें जो टोटल जनसंख्या है वो आपको दे रखा है 5,40,000। तो बोला जा रहा है कि बी राज्य में मुस्लिम जनसंख्या कितना है। तो यहाँ पर जो 54,000 किसके बराबर है, 54,000 को डिग्री में यदि पूछा जाए तो किसके बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिग्री में सर्किल के अंदर यानी गोले के अंदर दिया हो तो उसका मान 360 डिग्री होता है, यानी जो 360 डिग्री का मान है वह आपका 54,000 के बराबर है, सॉरी 5,40,000 के बराबर है। आपको निकालना है कि राज्य बी में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है। तो मुस्लिम जनसंख्या आपको 70 डिग्री यानी 70 अंश का कोण मिल रहा है। तो यहां से देखिएगा 1 डिग्री बराबर हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5,40,000 बट्टे का 360। मुस्लिम को कितना मिल रहा है राज्य बी में 70 डिग्री, तो दोनों तरफ मैं 70 से गुणा कर देता हूं तो 70 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 54, उसके बाद से 54, उसके बाद से 4 जीरो बट्टे का आपका हो जाएगा 360 और गुणे का कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 3 54, उसके बाद से 3 जीरो, उसके बाद से 2 से भी काट लेते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 35 बार भी। तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3,000 और यहाँ से आपको मिलेगा 35, तो 3,000 गुणे का 35 कर लीजिए। तो देखिएगा 3 जीरो तो आपका रहेगा ही, 3 पचे 15 को 5 और 3 त्रिका 9 1 10, 3 पचे 15 को 5 और 3 त्रिका 9 1 10, यानी कि जो मुस्लिम जनसंख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,05,000 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 और 43, निम्नांकित पाई चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के त्रिज्यखंड कोण प्रदर्शित है। यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है तो पाई चित्र का अध्ययन करते निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 आपका है विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक है। जो टोटल नंबर दे रखा है वह आपको दे रखा है 540। इस 540 नंबर में गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सभी विषयों का जो टोटल नंबरों का योग है वो आपको दे रखा है 540। आपसे पूछा जा रहा है कि गणित विषय में प्राप्त अंक है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी सर्किल के अंदर जो वैल्यू दी रहती है या तो कोण के रूप में यदि डिवाइड किया है, कोण के रूप में बांटा है, तो उसका जो टोटल का कोण का योग होता है वो आपका होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा जो टोटल एंगल आपका है सारे विषयों के, मान लीजिए गणित को आपको मिला है 90 डिग्री और अंग्रेजी को 68 डिग्री, इसी तरह से जोड़ेंगे तो जो टोटल आपका आएगा वो आपका आएगा 360 डिग्री। यानी कि जो 360 डिग्री का मान है वो 540 नंबर के बराबर है। किसके नंबर के बराबर है, 540 नंबर के बराबर है। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 डिग्री का जो मान होगा 540 बट्टे 360 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, जो आपका टोटल एंगल है इसको आप जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आता है, जैसा कि मैंने इसके पहले बता चुका हूँ। तो 360 डिग्री का जो वैल्यू है 540 नंबर के बराबर है, यानी 1 डिग्री का मान 540 बट्टे का 360 होगा। आपसे पूछा जा रहा है गणित विषय में प्राप्त अंक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए गणित विषय में कितने डिग्री कोण उसको मिल रहा है। तो गणित में 90 डिग्री का कोण मिल रहा है, तो 1 डिग्री बराबर 540 बट्टे 360,
आपको निकालना है 90 डिग्री का, तो दोनों साइड आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 डिग्री बराबर 540 बट्टे का 360 गुणे का आपका हो जाएगा 90। अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, बचा आपका 1 4, 4 3 बार है, फिर 4 5 20, यानी कि 90 डिग्री का जो मान है वो आपका 135 नंबर के बराबर है। यानी कि गणित विषय में उसको 135 नंबर मिला है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को बोला जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में उसको 108 नंबर मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका 360 डिग्री का मान होता है 540 नंबर के बराबर होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर का मान किसके बराबर है, तो एक नंबर का जो मान आएगा 360 डिग्री बट्टे का 540। एक नंबर का जो मान आएगा 360 बट्टे 540। आपको निकालना है 108 नंबर का, तो दोनों तरफ आप 108 से गुणा कर दीजिए। तो इधर भी मैंने 108 से गुणा कर दिया और इधर भी मैंने 108 से गुणा कर दिया। अब देखिएगा 108 नंबर बराबर क्या आपका हो जाएगा 360 बट्टे का 540 गुणे का आपका हो जाएगा 108। अब देखिएगा 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 18 दूना 36, 18 3 54, यानी 108 नंबर को देखिए कितना आ रहा है, कितने डिग्री में आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा आपका 2 गुणे 108 और नीचे मिलेगा आपको 3, 3 से काटिए 3 3 का 9 और 3 6 18, यानी कि 108 नंबर बराबर कितना मिल जाएगा 36 गुणे 2, यानी कि 72 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट में उसको 108 नंबर मिला है, यदि कोण में बात करें तो उसको 72 डिग्री का कोण मिला है। तो आप देखिए 72 डिग्री किस सब्जेक्ट में पाया है, तो आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान में जो उसका एंगल है, जो उसका कोण है 72 डिग्री है। इस तरीके से जो 108 नंबर वाला होगा वह सामाजिक विज्ञान होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 43 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती है सबसे पहले। धन्यवाद।